वाह माता जी वाह। 8:30 बजे की कॉल को 8 बजे की कॉल को माता जी ने 12 बजे की कॉल बता दिया। लग रहा है डमी अंकल बहुत डरते हैं माता जी से, इसीलिए है जो माता जी को बताया नहीं कि बेटे ने कब कॉल किया था, या फिर बहुत ज़्यादा जो है माता जी झूठ लाते नहीं, कभी जुबान में नहीं लाते, झूठ नहीं बोले आते तक, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। देखो भाई, ऐसे दिया है प्रसाद जैसे कि कोई पड़ोसी को प्रसाद दिया जाता है। ओए होए, अब तो बहुत प्यारा रहा पोती के ऊपर, इतना प्यारा रहा है हमारी पोती, हमारी पोती। अच्छा, पड़ोसी थे ना तभी तो उसने जहर मिला दिया, इसलिए जब कोई प्रसाद देता है तो माता जी पहले ग्रहण करती हैं, उसके बाद अपने बच्चों को देती हैं, कोई कुछ करा ना दे। अरे माता जी झूठ नहीं बोलते। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करें रोस्ट रिएक्शन दाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। बताइए भाई, ऐसा कंपटीशन चल रहा है, ऐसा कंपटीशन चल रहा है कि माता जी कह रहे हम अपनी जुबान में कभी झूठ नहीं लाते, आज दिन तक हम झूठ नहीं बोले। झूठ नहीं बोले, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ नहीं बोले भाई। 8 बजे कॉल को बता दिया, 12 बजे कॉल गए। अरे डमी अंकल से पूछा, डर के मारे नहीं बताई हैं, धोती उनकी पतलून गीली हो जाएगी इसलिए नहीं बताई। और माता जी छट से वीडियो छाप दे। सही बात है, एक बच्ची के लिए कंटेंट भी नहीं छोड़ा। और हमारी पोती, हमारी भतीजी, जिज्जी भी हमारी भतीजी का नाम जो है अच्छे से हो जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि गलत तरीके से हो जाए। ऐसा दिखावा, पब्लिक को दिखावा और पीछे षड्यंत्र। अरे इतनी ही भतीजी थी तो सारी बुराइयां छोड़ करके चलो, भतीजा भतीजी आई, या पोती के लिए इतना प्यार था, जहाँ रहे मस्त रहे, उसकी दुआएं लगी रहे हैं, इतनी ही थी तो सारे गिले सिक्के मिटा के उसके फंक्शन में जाती, ना जाती अपने बेटे बहू के फंक्शन में। तो नहीं, उस दिन तक भी जहर उगला माता जी ने। झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं। तो भाई आज जो है ऐसी कंपटीशन चली, क्योंकि ये जरूरी है। सही बच्चों गाइस, क्योंकि माता जी बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। माता जी जो है भाई सच वादा है, झूठ कभी लाई नहीं मुँह पे, जुबान पे नहीं रखी है। स्वाद कैसा है, झूठ का टेस्ट कैसा है। तो भाई लड़के को आकर के बताना पड़ा, क्योंकि यही तो उनका मोटिव है कि हमको कंट्रोवर्सी करना है और उसको जा कर के लोग गालियाँ देंगे हैं। तो उसको गालियाँ कैसे देंगे, क्योंकि भाई एक इंसान कब तक झूठ बर्दाश्त करेगा। सामने से देख रहा कि कभी कहते हैं हमारा बच्चा जो है हम सबको साथ मिलकर चलेंगे, कभी कहती है हम जाएंगे नहीं, कोई इज्जत है पूछेगा, बड़ी आई इज्जत वाली है, इज्जत इज्जत कहाँ है तुम्हारी इज्जत, किस कोने में इज्जत पड़ी है, कहाँ बंधी पड़ी है कोने में इज्जत, इज्जत भी है, किस खाली मुँह चलाती है माता जी है। तो भाई इनकी कोई वो नहीं है किस तरीके से ये जो है झूठ पे झूठ। और क्या कहा गाइस, ये देखो प्रसाद, ये फलाना निकाल के ऐसे निकाल के, मतलब किसी तरीके उसको गाली पड़े कि देखो उतने इसने ऐसे प्रसाद दिया, ऐसे चीज़ें किया। अरे भैया, ये होती हैं औरतें लड़ाई बढ़ाने वाली। जो माता जी बड़ी ज्ञानी बन रही हो ना, और उसके बाद हम पहले ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो है हमारे घर के लोग ग्रहण करते हैं। अरे दुनिया भर के लोग प्रसाद देते हैं, उनकी बात हम मान लेंगे कि चलो उनका तुम प्रसाद ग्रहण कर लेते, पता नहीं कैसा हो है। और खुद का खून बेटा दिया, उसमें भी विश्वास नहीं कर रहे। हमारे अलग पति का, हमारे डमी पति का कोनो चुरा न ले, कुछ सिखा न दे, बेटा हमारा खवा पिया न दे। आज उसने कह भी दिया कि भैया बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, और बहुत सोचा कि दिल पिघला दें, माँ है बाप हैं चलो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टे कंटेंट छापना है माता जी को, झूठे जो है आरोप लगाना है। तो भाई कंपटीशन तो चलेगा, कंपटीशन तो चलेगा भाई, क्योंकि बच्चे को उसने बोला कि बच्चा कहीं गया है, लेकिन ये नहीं बोला कि चलो कहाँ गया। फिर यही हो जाता कि देखो भेजा, तुरंत बता दिया, फिर उसके ऊपर माता जी चढ़ जाती। लेकिन यहाँ बच्चे को ऐसे बता, हमने मालिश किया, हमने ये किया। अरे भाई हद हो गई किसी चीज़। मतलब ये माँ है या कौन सी कलयुग की कुमाता है। माता कुमाता नहीं होती, पैसे के लिए, डॉलर के लिए इतनी भूखी पड़ी है, इतनी नंगी भूखी हो गई है कि क्या ही बोले। इशारे में बता दिया था कि भाई गई है लाडो, कहीं गई और कहाँ जाएगी। भाई अनजान इंसान को तो दिया जाएगा नहीं, लेकिन वो बता देता खुल के तो भी हो जाता कि कंट्रोवर्सी करना चाहता है, देखो वो बात को बढ़ाना चाहता है। नहीं बढ़ाया तो आ गई उस दिन लेके वीडियो, बड़ी आई पोती, जहाँ रहे हमारी पोती का, हमारी पोती का। ये पब्लिक के सामने इतना नौटंकी काहे करती हूँ है अम्मा जी, इतनी नौटंकी काहे करती है पब्लिक के सामने
हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ है। ये सारी चीज़ें जो है इतनी झूठी कि कुछ पूछो ना भाई। ठोकर लग के, और कहते हैं ना जब तप के कोई निकलता है किसी चीज़ से बहुत अच्छा निकलता है। ठोकर लग रही, पहचान हो रही, घर से वो निकला है, बहू बेटे दोनों निकले ना, अभी तक वो अपने अपने घर में मौजूद थे, अब घर से निकले, ठोकर लगेंगी, कुछ सबक सीखेंगे, उसके बाद वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू बढ़ जाएंगे। आज उसने फिर बोल दिया, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, फिर कहते जहाँ पापा वहाँ हम, जहाँ हम वहाँ पापा हैं। उसने फिर बोल दिया कि भाई इनको रुकना ही नहीं, इनको कंटेंट चाहिए, इनको डॉलर चाहिए, इसके आगे कुछ ये सोचती ही नहीं है, और ज्ञान इतना देती हैं। तो उसने कह दिया भाई हमारा पापा ही तक मतलब रहेगा, हम एक ही इंसान से बात करेंगे, हम जो है पिघल जाते हैं, हमारा पिघलना ही नहीं चाहिए, है ना, पिघलना ही हमारा वो दुश्मन है। भाई माँ बेटी ऐसा लगता है सलाह करती है और कहती है तुम वीडियो ला, उसके बाद हम घुमा के जिज्जी भी वीडियो ले आएंगे। जिज्जी भी तुरंत फाट पड़ती हैं, हर एक चीज़ में जिज्जी फाट पड़ती हैं, क्योंकि माँ बिटिया की दिन भर पंचायत होती होगी, उसी वजह से। अब प्रसाद को इस तरीके से मतलब कि वो जो है, हम कहीं से बाहर से प्रसाद आता तो उसको हम पहले खाते हैं, फिर बच्चों को देते हैं। हद है भैया कहीं का और घर का। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पड़ोसी के जैसा प्रसाद दिया, देखो कैसा प्रसाद दिया, सुहाग का सामान नहीं दिया, देखो कैसा दिया, तो भाई ये पड़ोसी से कम इन्होंने हरकत करी, इन्होंने जो है पड़ोसी से कम हरकत करी क्या? उनको अभी इतनी बुद्धि नहीं है, वो कैसे अपने आप को ढाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। धीरे धीरे हर चीज़ ठोकर लगेगी, हर चीज़ सबक सीखेंगे, हर चीज़ सीख जाएंगे और उस हिसाब से करने लग जाएंगे। लेकिन ये तो बनी गुटी जमाने की बेटी है ना, इनको तो पता है ना कि कैसे कैसे हमको चीज़ें करना है, कैसे कैसे पति के सामने करना, कैसे कैसे जो हमका डमी अंकल का अपने बस में रखना, कैसे कैसे पब्लिक के सामने रखना, जूता मरवाना है बहू बेटा का, इनको तो पता है ना। तो इन्होंने कैसे करा, खाली जहर घोल दिन थे ना, पहले हम मरेंगे बाद में हमारा डमी पतैया और सब कुछ होगा। हद है भाई, तो शर्म कर लो थोड़ी सी, शर्म। डर के मारे नहीं बताई वो डमी अंकल तुमसे कि फ़ोन आया था 8 ही बजे, मैसेज भी किया था उसने, और क्या क्या मैसेज किया था। कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये वीडियो छाप दे और वो वाला और वही जी। हाँ, पेरेंट्स सही होते हैं ना, माँ बाप सही होते हैं, जहाँ पर पापा की चलती है वहाँ पर जो है इक्वली बातें होती हैं। माता जी एक के प्यार में इतना पागल हो गई, इतना पागल हो गई हैं कि मतलब दिखाई सुनाई नहीं दे रहा, एक से ऐसे दुश्मनी निभाई पड़ेंगे, ऐसे दुश्मनी निभाई पड़ेंगे। अगर पेरेंट्स सही होते हैं ना तो कभी जिसकी गलती है उसको कहते हैं, दोनों को इक्वली करते हैं, उसके बाद दोनों को डांटते हैं, फिर अपना काम करते हैं। भाई सबसे ज़्यादा घर में जो है जेंट्स की चलना चाहिए, और जिस घर में जेंट्स की नहीं चली, मंथरा जैसी माता जी और मुंह में आता नहीं, हमारी जुबान में नहीं, आज तक आज तक स्वाद नहीं देखा, झूठ नहीं बोले, जवान पे नहीं ले, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो उस घर में ऐसे ही कलह होती है। और जहाँ पे पिता की चलती है, जहाँ पे जेंट्स की होती है ना, वहाँ पे थर थर काँपते हैं। इनको कोई डर तो है नहीं, खुद ही उनको इतना दबाए रखी, खुद ही उनको जो कह दिया नहीं जी नहीं जाइएगा आप, जो है आपको आगे करके हमको झूठा बता के हमको जो है बुरा दिखा के नहीं जाइएगा। वही बैठ गए, वही तो इतना डरा था कि बताओ सवेरे 8 बजे का फ़ोन आओ, बताए ना कि 12 बजे बता रहे हैं कि उसका फ़ोन आया था, और वही वो ये नहीं पूछें कि कै बजे फ़ोन आया था, बता दें हाँ 12 बजे फ़ोन आया था, जब पंडित जी आ गए थे, बैठ गए थे। अब काहे नहीं मुँह खुला तुम्हारा माता जी, अब काहे नहीं खुला? क्योंकि अब पूछा होगा कहे जो कितना बजे फ़ोन आया था, तो काहे नहीं बताए हमसे, अब नहीं मुँह खुला। अब जो है प्रसाद लेकर आ गई, भगवान जी को हम पहले करके हम ग्रहण करते हैं, कुछ होगा तो हमें होगा। मतलब लिटरली गाय बताएं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार चीज़ है। ऐसा पागल है डोगेस के प्यार में अम्मा, ऐसा पागल है कि हम क्या ही बताएं। मतलब एक पोती आई घर में, रौनक आई, उस घर की शुद्धिकरण करना चाहिए, उस घर को जो है सोवर का है, और ऐसे पूजा पाठ कर रही हैं, ऐसे जो है सब कुछ कर रही हैं, ऐसे ही सब हो रहा है, और शुद्धिकरण ना पूजा पाठ कुछ नहीं। पापा ने कहा भी कि यहाँ कर लेते, तो कैसे कर लेता पापा? पापा मुँह नहीं था तुम्हारे? जब तुम्हारी साथ बैठी तुम्हारी बेगम धर्म पत्नी, जो ट्रेन से जब उसने इतनी बार पूजा के लिए प्लान किया था, तब वहाँ से और लड़ाई झगड़े मार कलह मचाई पड़ी थी, कलेसी है, तब नहीं बोल पा रहे थे कि अरे हो जाने दो, शुद्धिकरण तो हो जाएगा, इसी बहाने शुद्धिकरण हो जाएगा, घर में जो है वो हुआ है। तो नहीं मुँह नहीं खुला था, नहीं मुँह कैसे खुलेगा? डर जो नहीं है, दहशत जो इतनी कहे, इतना रुपया कमा रही, इतना सज धज के रहती गाइस हम क्या ही बताएं। हमें तो ऐसा लगता है क्या मैं
ऐसे आदमी को आज पहली बार मैं यूट्यूब पे देखी हूँ जिसके घर में औरत से इतना डरता आदमी है कि बताओ, फोन आया नहीं बता सका बेचारा, डमी अंकल नहीं बता सके कि सुबह 8 बजे का फोन आया था और दोपहर में बता, मतलब झूठ पे झूठ परोसी जा रही हो कि हम झूठ का स्वाद नहीं जानते। जिस घर में सच में जेंट्स की चलती है ना, वहाँ ऐसी कलाई नहीं होती, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। 1 मिनट में एक आवाज़ में जो है सारी चीज़ें खत्म, और देख कनपटिया देते, चाहे वो लौंडे बच्चे हों चाहे जैसी अम्मा जैसी हों इनका है। और जिज्जी जैसे लोगों का तो काम ही नहीं घर में, भाई अपना अपना देखो। लेकिन ये सब केस है क्योंकि वो डमी है। डमी वाला काम करेंगे तो भाई हाथ मचा दिया आज। अब काहे नहीं, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि क्या सही था क्या गलत था। झूठे हैं, झूठ नहीं बोलते, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ।